हेलो मेरे योद्धा, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योद्धा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इनवाइटेबल अबॉर्शन यानी कि अपरिहार्य गर्भपात होगा। आप इस वीडियो में जानेंगे क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या क्या जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं, यानी कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, राइट। आप कैसे जो है इसको बीमारी को कन्फर्मेशन करेंगे, यानी कि डायग्नोसिस देख कैसे किया जाता है, यहाँ पर कैसे जो है इसका प्रबंधन किया जाएगा, मैनेजमेंट करते हैं। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो करें, दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को लाइक जरूर करें। यदि कंटेंट आपको पसंद है, आपके लिए हेल्पफुल है, तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो इट इज़ द स्टेट ऑफ एबॉर्शन फ्रॉम वेयर कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल। ठीक है, याद रखिएगा, यह एबॉर्शन की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आप प्रेगनेंसी को जारी नहीं रख सकते हो। ठीक है, या जारी रखना जो है असंभव है, तब इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इनवाइटेबल एबॉर्शन कहते हैं, राइट। चलिए, इसी डेफिनेशन में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज वजाइनल ब्लीडिंग, वजाइना के थ्रू जो ब्लीडिंग होती है बहुत तेज़ी से होगी, राइट। सर्विक्स का डायलेशन देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, मोर लोअर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। ठीक है, आपके एब्डोमिन के निचले वाले पार्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है क्रैम्पिंग होगी, वहाँ पे दर्द आपको महसूस होगा, राइट। नो टिश्यू पास डेट, याद रखिएगा, इस प्रकार की जब वजाइनल ब्लीडिंग होती है तो उसमें किसी भी प्रकार के टिश्यू जो है आपको नज़र नहीं आएंगे। क्लियर है। चलिए, अब हम बात करेंगे इनके साइन एंड सिम्टम्स के, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है हमारा इंक्रीज वजाइनल ब्लीडिंग। ठीक, वजाइना के थ्रू जो ब्लीडिंग होती है बहुत तेज़ी से होती है। सर्विक्स का डायलेशन देखने को मिलेगा। मोर लोअर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि एब्डोमिन के निचले भाग में जो है आपको दर्द होगा। और ये जो दर्द की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, कैसा उसका नेचर होता है, तो याद रखिए कॉलिकी टाइप का होता है। कॉलिकी का मतलब क्या होता है, ऐसा दर्द जो अचानक शुरू हो और अचानक ही बंद हो जाए, तब इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, या ऐसे दर्द को क्या कहते हैं, कॉलिकी कहते हैं। बिल्कुल समझ आ गया। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है समटाइम्स फीटल मेम्ब्रेन रप्चर्ड। कभी कभी क्या होता है, जो फीटल मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर्ड हो जाती है। एनोरेक्सिया कंडीशन देखने को मिलती है। एनोरेक्सिया मतलब क्या होता है, भूख न लगना। डिजीनेस आपको नजर आएगा, जिसका मतलब होता है चक्कर आना। फीवर भी हो सकता है, राइट। चलिए, बात करते हैं डायग्नोसिस कैसे जो है हम इसको कंफर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक, अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा। क्लियर है। चलिए, अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के, ठीक है, कैसे इसका प्रबंधन करते हैं। तो सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिथार्जिन 0.2 मिलीग्राम इज गिवन टू कंट्रोल ब्लीडिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को मिथार्जिन देंगे 0.2 मिलीग्राम। इसका काम क्या होता है, ब्लीडिंग को रोकना। ठीक है, सबसे प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, ब्लीडिंग को रोकना होगी। क्लियर है। चलिए, सेकंड क्या है, स्टार्ट आईवी फ्लूइड थेरेपी। ठीक, हम जो है आईवी फ्लूइड थेरेपी को स्टार्ट कर देंगे। और इन सीवियर केसेस, अगर कोई केस ज़्यादा सीवियर है, ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ सकता है। क्लियर है। चलिए, इफ गेस्टेशन इज लेस देन 12 वीक, यदि गर्भावधि, ठीक है, गेस्टेशन का जो पीरियड है वो 12 हफ्ते से कम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गर्भावधि की जो ड्यूरेशन है, ठीक, गेस्टेशन का जो टाइम पीरियड है, अगर वो 12 वीक से कम है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, D&E प्रोसीजर को जो है परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देंगे। देन क्या करेंगे, सर्विक्स का डायलेशन करते हैं। ठीक, यूट्रीन कंटेंट इज क्यूरेटेड विद द हेल्प ऑफ क्यूरेट एंड फॉर्सेप्स। ठीक है, देखिए जो यूट्रीन का जो कंटेंट होता है, ठीक, उसको हम क्या करेंगे, क्यूरेटेज करेंगे। क्यूरेटेज का मतलब क्या होता है, खुरचना है। ठीक, किसकी सहायता से खुरचेंगे आप, क्यूरेट्स और फॉर्सेप की सहायता से उसको हम क्या करेंगे, खुरचेंगे। ठीक है, यूट्रीन कंटेंट इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ सक्शन इवैक्यूएशन। ठीक, अब क्या है कि जो भी हमने खुरचा है, यूट्रीन कंटेंट से जो भी हमने छोटा छोटा पदार्थ निकाला है, उसको हम क्या करेंगे, सक्शन इवैक्यूएशन करते हैं। ठीक है, यानी कि उसको, सक्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को खींच लेना। अब हम क्या खींचेंगे यहाँ पे, यूट्रीन कंटेंट को जो कि हमने खुरचा हुआ था उसको हम खींचेंगे, किसकी सहायता से, सक्शन इवैक्यूएशन की सहायता से। क्लियर है। चलिए, सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, इफ
गेस्टेशन यानी कि जो गेस्टेशन का टाइम पीरियड है 12 हफ्ता से ज़्यादा है, ठीक है, क्या है 12 वीक से ज़्यादा है, तब क्या प्रोसीजर आप करोगे? टू इंड्यूस यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन, हमें जो सबसे पहले यूट्रिन में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन, जिसको हम पिटोसिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक, इन 500 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, जो 500 हमारा नॉर्मल सेलाइन है उसमें 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन को मिलाकर हम देते हैं। और जो ड्रॉप जो गिरनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 40-60 बूंदें जो है टपकनी चाहिए, ठीक है, उस बोतल से, राइट। चलिए, फिर इसके बाद क्या होता है कि एक्सपल्सन ऑफ फीटस एंड प्लासेंटा आकर, तब इसके बाद जो है फीटस और प्लासेंटा का वह बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। इफ फीटस इज एक्सपर्ट, अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है कि फीटस तो एक्सपर्ट हो गया, फीटस बाहर निकल आया है, बट प्लासेंटा नॉट, ठीक है, प्लासेंटा नहीं निकला है, देन प्लासेंटा इज रिमूव बाय ओवम फॉरसेप्स, ठीक है, किसकी सहायता से निकालेंगे हम? ओवम फॉरसेप्स की सहायता से हम प्लासेंटा को निकालेंगे, क्लियर है। चलिए, इफ प्लासेंटा इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम यूट्रिन वॉल, ठीक है, यदि हमारा प्लासेंटा है, आपने ओवम फॉरसेप की सहायता से जो है प्लासेंटा को रिमूव कर रहे हैं, लेकिन वो जो है यूट्रिन वॉल से सेपरेट नहीं हो पा रहा है, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? D&E प्रोसीजर जो है परफॉर्म करेंगे, क्लियर है बिल्कुल। चलिए, आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया करें, आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।